बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। पहले तो दो बातों पे बात करूंगा, उसके बाद अगर देखूंगा कि वीडियो लंबी नहीं हो रही तो फिर एक और बात पे बात करूंगा। पहली बात तो चीफ जस्टिस साहब की जो तकरीर थी या जो उन्होंने बयान किया उस दिन, जो उन्होंने जाहिर किया बाहर निकल कर, उस पर, और दूसरी महंगाई पर। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कहा या जो कुछ उनका कहने का मकसद था या जिस तरह भी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और हुकूमत का भी एक साइड में मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत क्या सोच रही है। जब से ये केस चला है तब से लेकर, यानी कि इलेक्शन के बारे में, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, तब से चीफ जस्टिस साहब पर हर किस्म का हमला किया गया, हर किस्म की उनकी तौहीन की गई, उनको भड़काने के लिए, यानी कि उनका फ़ैसला वापस लेने के लिए या इस जगह पे खड़े होने से इनकार करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, यानी कि वो अपने स्टैंड से हट जाएं, इस जगह पर स्टैंड न लें, हमें फेवर दें, हमारा साथ दें, जिस तरह दूसरे दे रहे हैं इस तरह अदलिया भी दें। तो अदलिया में तो नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को या दूसरे करप्ट लोगों को जो फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है, आप उसको जानते हैं। अलफ से लेके ये तक, यानी कि जितने जितने केस इनके माफ़ किए गए, अगर उनकी सही तरीके से इंक्वायरियाँ हों और इंसाफ के तकाज़ों पर उनमें सज़ाएँ हों, तो आप यकीन करो कि 70% जज भी उसमें जाएंगे और 100% ये लोग उसमें जाएंगे, अगर सही एहतसाब और इंसाफ हो तो। क्योंकि ऐसे ऐसे केस इनके ख़त्म हुए हैं, और ख़ास करके इस हुकूमत में, पिछली हुकूमतों में भी बहुत कुछ हुआ है, इन्होंने वो खुद करते रहे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान को एहतसाब करने ही नहीं दिया गया, क्योंकि बाजवा और इमरान खान की एक कमज़ोर हुकूमत थी और पीछे से बाजवा इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, उस वजह से तो एहतसाब नहीं करने दिया गया। फिर अदालतों को जो बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट थी वो कंट्रोल करती थी, और इस वजह से जज भी कंट्रोल हो जाते थे, मैनेज हो जाते थे, और फैसले भी ऐसे आ रहे थे, और इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। यहाँ तक कि DIG इस्लामाबाद का केस भी दबा रहा, उसको भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब चीफ जस्टिस ने स्टैंड लिया, अपनी बात पर खड़े हो गए, हालांकि वो उनका कुछ नहीं है, उन्होंने एक आइन के लिए स्टैंड लिया है, पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए स्टैंड लिया है। उसमें चीफ जस्टिस की कोई ज़ाती राय या कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान के वकला तो इसको बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हो, हिज़्ब इख्तलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, या नून लीग के हो, पीपल पार्टी के हो, तहरीक इंसाफ का हो, या कोई भी, वो इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये एक आइनी मसला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगर आइन से हट जाती तो फिर आइन टूट जाता। तो या तो फिर एक बात हो सकती है कि बिलावल आकर कह दे कि जिन्होंने ये आइन बनाया है वो बेवकूफ़, जाहिल, अनपढ़, गवार थे, तो हो सकता है लोग इस चीज़ को मान जाएं कि आइन बनाने वाले ऐसे ही थे। लेकिन जरदारी तो कह सकता है, बिलावल आकर कह दे, या पीपल पार्टी के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जिसमें रज़ा रब्बानी है, कायरा है, या इस तरह के लोग आकर कह दें कि ये आइन बनाने वाले जाहिल थे, अनपढ़, गंवार थे, फिर तो बात बनती है। वरना आइन पे तो अमल दरामद करना पड़ेगा। तो या फिर ये हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से इस आइन को चेंज कर दे, या इस आइन की इस शिक को चेंज कर दे जो 90 दिन वाली है, तो फिर बात बनती है। लेकिन चीफ जस्टिस ने बड़े तमल मजाजी से, उनका जो स्टाइल था, जो लहजा था, वो ये बता रहा था कि वो किसी प्रेशर में नहीं है, वो अपने फैसले के साथ खड़े हैं, वो अपना फैसला यानी कि पूरा करवाएंगे अगर उनका साथ दिया गया तो। लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं
कि ये फैसला हमारा है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये आइन के मुताबिक है, वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि जो इदारे इस फैसले को लागू करने में उनकी मदद कर सकते हैं वो क्या करते हैं। ये तो आज बहुत अहम समाअत है, इसमें भी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। और आने वाला जो 6 दिन है 14 तारीख तक, ये तो बहुत ही अहम है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी। हर दिन एक ना एक समाअत ऐसी होगी जो टेंशन पैदा करेगी कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए खुशियाँ। अब देखते हैं कि 6 दिन रह गए हैं। 6 दिनों में क्या होता है। अदलिया इंसाफ के साथ खड़ी है, अवाम के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, या फिर करप्ट लोगों के साथ खड़ी है, या माफिया के सामने खड़ी है, या माफिया से झुक गई है। तो चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा, उन्होंने वाज़ा कह दिया कि मैंने जो फैसला किया है वो आइन के मुताबिक है और मैं उस पर स्टैंड हूँ, मैं उस पर खड़ा हूँ। कोई ये मत सोचे कि मैं ये फैसला चेंज कर दूंगा या ये फैसला नहीं होगा, ये जो हुक्म मैंने दिया है ये लागू नहीं होगा, यही होगा और यही फैसला है। यानी कि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है। अब स्टैंड लेने के लिए दूसरे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा है उसकी बारी है कि वो क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि उसका स्टैंड लेना बहुत हो है कि आइन के हक में वो स्टैंड ले तो पाकिस्तान का आइन भी बच जाएगा और पाकिस्तान में इंतशार भी हट जाएगा। अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो फिर इसी तरह इंतशार रहेगा। दूसरी तरफ में कुछ लोगों के इंटरव्यू और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें यानी कि बातचीत टीवी प्रोग्रामों में सुन रहा हूँ। एक तो जावेद लतीफ़ है और दूसरा वो क्या नाम है, अहमद मीर। अहमद मीर एक किस्म की धमकी दे रहा है चीफ जस्टिस को कि ये फैसला या आगे जाके आपने तौहीन अदालत लगाई तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, आपको इसका खमाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बातें की। लेकिन अहमद मीर को एक बात बता दें कि इस वक्त जिस तरफ पाकिस्तानी होंगे फैसला भी उधर ही होगा। चीफ जस्टिस का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है। अगर चीफ जस्टिस अपने फैसले के साथ खड़े रहते हैं तो दूसरा, तुम्हारे जैसे जो तुमको पीछे से लाकर बैठाते हैं उनको ये बता दो कि अगर चीफ जस्टिस ने डरना होता या बिकना होता या झुकना होता तो वो आज से 20 दिन पहले झुक के होते, इस वक्त तक खड़े नहीं रहते। क्योंकि ये वक्त उनका भी आखिरी टाइम है इज़्ज़त बचाने का भी और इज़्ज़त गंवाने का भी, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया है। अगर इस वक्त वो पीछे हट जाते हैं अपने फैसले से जो कि आइन के मुताबिक है, अगर वो पीछे हट जाते हैं तो फिर उनकी आने वाली 10 नस्लें इसका खमाजा भुगतेंगी, और अगर वो खड़े रहते हैं तो 20 नस्लें अपने लिए इज़्ज़त और एहतराम पैदा कर जाएंगी। तो तुम तो इस चीज़ को इधर ही छोड़ो कि धमकियाँ देना या इस तरह का करना। दूसरे नंबर पे जावेद लतीफ़, वो बार बार कह रहा है कि इमरान खान ने अदारे को ललकार दिया, अदारा एक्शन नहीं ले रहा है। तो तू उस वक्त सोया हुआ था जब तेरी वो बहन, वो 2 नंबर औरत आकर सामने खड़े होकर अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रही है, अभी भी वो अदारों पे अटैक कर रही है। क्या फैज़ हमीद जर्नल था या कोई चपड़ासी था? क्या बाजवा, चलो बाजवा ने जो कुछ किया वो तो बहुत जुल्म किया, लेकिन फिर भी आर्मी में था, वर्दी में था, वो जर्नल था और पाकिस्तान आर्मी का जर्नल था। उसके लिए जो कुछ अल्फाजात तुम्हारे ने, इस मरियम ने या नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए वो क्या थे? इमरान खान ने तो सिर्फ एक आदमी को इतना कहा कि ये आदमी मुलवस है, तुम लोग तो उनके कपड़े उतारते रहे हो वर्दियों तक। वो क्या था? उसके बारे में क्यों नहीं बात करके जाते हो? दूसरे नंबर पे ये बात है कि तुम लोग जो कुछ सोच रहे हो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, तुम्हारे वाले आइन के मुताबिक नहीं, जो असली आइन है उसके मुताबिक। और एक और छोटी सी बात करता हूँ महंगाई के बारे में। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें वाज़ा तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में महंगाई 48% को पहुँच चुकी है और आइंदा इसका कोई नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ऊपर जाएगी। यानी कि जो महंगाई है, महंगाई की शरह है वो 50 को टच करने वाली है और आइंदा भी ये नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर जाएगी। ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, किसी जगह भी गूगल करके भी चेक कर सकते हैं इसको।
तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।